हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 18 फरवरी को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था 18 फरवरी 2019 को, उसकी शिफ्ट 3 के जो 25 क्वेश्चन थे मैथ्स के, आज हम वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस तरह हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई सम है, कोई धन है जिस पर दूसरे साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी चक्रवृद्धि ब्याज है वो 3300 रुपये है, और तीसरे साल के लिए है 3630 रुपये। तो हमें वो धन पता करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तीसरे साल के लिए 3630 है, यानी कि ये 330 रुपये की ब्याज मिल रही है हमें। कितने पर? 3300 पर। क्योंकि दूसरे साल में 3300 थी, तीसरे में 3630 हो गई, यानी 330 रुपये की ब्याज मिली 3300 पर। और देखते हैं कितना होगा परसेंटेज के लिए। तो यहाँ से ये जाएगा 10 बार, यानी कि 10% दर है ब्याज की। जब ब्याज की दर 10% है और ये दूसरे वर्ष में हमें मिली है 3300 रुपये, तो चलिए अब इसे करते हैं। तो ये 10% को हम 1/10 भी लिख सकते हैं। अब हम इसे ट्री मेथड से करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब ट्री मेथड से 2 साल के लिए सॉल्व करते हैं तो इस धन को स्क्वायर कर लेते हैं। ये जो 10 है इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये 100 आएगा, और 10% दर है तो 10% की दर से 100 का पहले वर्ष 10 रुपये और यहाँ भी 10 रुपये। फिर 10 पे भी 10% से बनेगा 1 रुपया, और ये आ जाएगी हमारी 2 साल की ब्याज। तो ये हमारी पहले वर्ष की ब्याज है जो कि चक्रवृद्धि और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, और ये हमारे दूसरे वर्ष की ब्याज है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। इस पर ये हमें 1 रुपया जो मिला है ये हमें 10 रुपये पर ब्याज के रूप में मिला है। तो यानी कि हमारे जो 11 रुपये दूसरे वर्ष की ब्याज दी है, पर प्रश्न में हमसे कहा है कि ये 3300 रुपये है। तो यानी कि ये 11 रुपये हैं, ये 3300 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें धन निकालना है। तो धन हमारा कितना है? धन हमने 100 माना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से 100 का मान क्या होगा। तो हो जाएगा 3300/11 गुणा 100। तो यहाँ से 3 बार, और ये तो हमारा जो धन आ जाएगा वो आ जाएगा 30,000 रुपये, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि एक बोट है जो कि 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी पानी की दिशा में और 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि पानी की विपरीत दिशा में जाती है। ये दोनों काम करती है 10 घंटे में। उसी तरह ये 3 किलोमीटर पानी की दिशा में और 1.2 किलोमीटर पानी की विपरीत दिशा में जाती है 48 मिनट में। तो हमसे पूछा है कि जब ये अप स्ट्रीम यानी पानी की विपरीत दिशा में जाएगी तब इसकी गति क्या होगी। तो हम मानते हैं कि बोट की जो गति है वो x है और पानी की जो है वो है y। और हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम जानते हैं कि ये कितनी दूर गई है यहाँ से गई है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर, और कितने समय में? यहाँ से 36 किलोमीटर पानी की दिशा में गई है, तो यहाँ पे बोट और वाटर की स्पीड को हम जोड़ देंगे। और फिर हमसे कहा है कि ये लौट कर आई है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर पानी की विपरीत दिशा में चली है, तो वहां पर इसकी चाल होगी x-y, क्योंकि बोट की चाल में से पानी की चाल को घटा देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10 घंटे, ये टाइम हमारा आ रहा है। और दूसरी कंडीशन हमें दी है कि ये 3 किलोमीटर गई है पानी की दिशा में और 1.2 किलोमीटर गई है पानी की विपरीत दिशा में। कितनी देर में? 48 मिनट। तो इसे घंटे बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ 36 है तो ये इसका मान भी 36 करते हैं, तो इसके लिए यहाँ 12 से गुणा करेंगे इस पूरे में। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ ये हो जाएगा, चलिए उतारते हैं इसे। तो ये 36/x+y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 14.4 अपॉन x-y, और यहाँ ये जब यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो 12 से 5 बार कटेगा, तो ये होगा 48/5। तो चलिए अब समीकरण 1 और ये समीकरण 2 इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये माइनस होगा, ये माइनस, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 1.6/x-y, और बराबर यहाँ से हो जाएगा 10 - 48/5। 1.6/x-y यहाँ से हो जाएगा ये 2/5। तो यहाँ से x - y का मान निकल के आएगा
1.6 गुणा 5/2 यानी आ जाएगा 4। तो ये आ गई हमारी स्पीड जब पानी की विपरीत दिशा में वो चल रही होगी, तो हमारा ऑप्शन डी हो गया सही। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये सिंप्लीफिकेशन का हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन बॉड मास से होगा। चलिए लिखते हैं पहले से 0.08 डिवाइड बाई 1.2 ऑफ 3.4 माइनस 2.6 गुणा 0.8 ऑफ 3.2 और ऑफ 9/16। तो यहाँ लिखते हैं हम 0.08 भागित 1.2 ऑफ, अब इसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा ये 0.8 गुणा 0.8 और पहले हम ऑफ वाले इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.56 ब्रैकेट बंद ऑफ 9/16। चलिए अब आगे देखते हैं इसे। तो यहाँ से 0.08 भागित 1.2 और 0.8 को हम ऑफ है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस तरह से 0.8 गुणा 2.56 फिर ऑफ 9/16। तो ये 0.08 भागित ये हो जाएगा यहाँ से 0.96 गुणा 2.56 ऑफ 9/16। अब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/12 गुणा 2.56 और फिर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/16। 4 से इसे काटते हैं ये 3 बार, ये 0.64 बार, तो यहाँ से आएगा 0.64/3 गुणा 9/16। तो 16 से ये जाएगा 0.04 बार और ये 3 से जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0.12 और 0.12 जो हमारा आता है वो आता है ऑप्शन ए में। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले प्रश्न में हमें एक टेबल दी गई है जिसमें कि 5 स्कूल हैं ABCDE और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं और फिर हमें ये भी दिया गया है कि गर्ल्स और बॉयज़ का उनमें रेशियो क्या है। और फिर हमसे क्वेश्चन किया है कि कितने स्कूलों में जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की औसत संख्या से ज़्यादा है। तो पहले हमें हर स्कूल के लिए निकालना पड़ेगा कि औसत क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ से। अगर हम देखें तो यहाँ पे लड़कों और लड़कियों का रेशियो स्कूल ए में 9 और 8 है, यानी 8 और 8 16 और 1 17, यानी 17 से रिप्रेजेंट करेगा 680 को। तो यहाँ से आएगी एक की वैल्यू 40। तो यानी यहाँ पे लड़के जो हो जाएंगे, हमें लड़कों की निकालनी है संख्या, लड़के लड़कियों दोनों की, तो यहाँ से हो जाएगी 360 और 320। इसी तरह बी में हम देखते हैं तो बी में कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 8 72, 8 चौके 32, यानी 320 और 400। सी में देखते हैं तो ये हो जाएगा 13 और 5 18, 18 या 54 यानी 30, तो ये हो जाएगा 150 और 390। अब देखते हैं स्कूल डी के लिए, तो ये 2 और 1 3, यानी 440 और 220। अब देखते हैं स्कूल ई के लिए, तो स्कूल ई में ये 12 और 13 25, यानी 900/25, 25 दिए 75 और 15 25 छक्के यानी 36, यानी एक रेशियो की वैल्यू 36 है और 36 गुणा 13 हो जाएगा यहाँ से। तो लड़कों की संख्या आ जाएगी यहाँ से 468 और लड़कियों की आ जाएगी यहाँ से 432। तो हम यहाँ से निकालते हैं लड़कों की संख्या का एवरेज। लड़कों की संख्या का एवरेज देखते हैं यहाँ से। पहले सबको जोड़ते हैं, ये हो गया 360 प्लस 320 प्लस 150 प्लस 440 प्लस 468 और एवरेज के लिए हम 5 से दे देंगे भाग। चलिए अब करते हैं आगे से। तो ये आ रहा है यहाँ से 347.6। अब हम पता करना है कि 347.6 से कितने स्कूलों में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो एक तो इसमें ज़्यादा है,
इसमें ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा है, यानी कि 3 स्कूलों में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें हमसे कहा है कि 2 सॉल्यूशन है जिनमें एसिड और वाटर का रेशियो है, पहले में तो 2:7, दूसरे में 4:5। तो फिर हमसे कहा है कि अगर इन्हें 2:5 में मिला दिया जाए तो जो नया बनेगा उसमें एसिड और वाटर का सॉल्यूशन में रेशियो क्या होगा। चलिए देखते हैं। माना पहला ए है तो इसमें 2:7 है, तो कुल है ये 9। बी में ये 4:9 है, 5 है, तो इसकी वैल्यू है 9, यानी कि इनकी क्वांटिटी जो है दोनों की बराबर है। अब हमसे कहा है कि पहले पहले में से हमें लेना है 2 भाग। तो चलिए हम पहले में 2 भाग लेते हैं, तो ये एसिड है और ये वाटर है। जब एसिड का 2 भाग लेंगे तो ये 1 भाग 2 के बराबर है, 2 भाग 4। और जब बी में से हमें 5 लेना है, तो जब ये 1 भाग 4 के बराबर है तो 5 भाग 20 के बराबर, यानी कि टोटल हमारा जो एसिड आया वो 24। अब इसी तरह देखते हैं कि वाटर, तो पहले में से 2 भाग लेना है तो ये हो जाएगा 14, और दूसरे में से 5 भाग तो ये हो जाएगा 25, तो ये आएगा 39। तो हमारा जो रेशियो होगा वो होगा 24:39। 3 से काटते हैं 8, 8:13, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो इस प्रश्न में हमसे कहा है कि सुमन ने कोई आर्टिकल 882 रुपए में बेचा 16% का डिस्काउंट देकर, क्योंकि ये 16% के डिस्काउंट देकर। उनसे कहा है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देती तो उसे अपने कॉस्ट प्राइस पर 20% का फायदा होता। तो हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यानी कि हमसे कहा है कि 16% जो डिस्काउंट दिया है उसने, जब हमसे कहा है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देती तो उसे 20% का फायदा होता, यानी 100% जो MRP है या MP है वो कितना है, वो है 120% ऑफ CP के बराबर। क्योंकि अगर MP पर ही बेच देती तो 120%, यानी उसे 20% का फायदा होता। तो यहाँ से हम मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये 6 बार और ये 5 बार, यानी 6/5, यानी कि अगर मार्केट प्राइस 6 है तो कॉस्ट प्राइस 5 है। अब हमें दिया है कि ये 882 रुपये 16% का डिस्काउंट दिया है जब MP पर, तो 16% डिस्काउंट के बाद इसकी अपनी वैल्यू MP की कितनी रह जाएगी, 84%, यानी 84% दर्शा रहा है 882 को, और हमें निकालनी है वैल्यू 100% की। तो देखते हैं यहाँ से 882/84 गुणा 100, तो यहाँ से MP आ गया हमारा, तो ये आ गया 1050, यानी कि इसका MP मार्केट प्राइस जो था वो 1050 था। हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस, तो हमें पता है कि अगर मार्केट प्राइस 6 है तो कॉस्ट प्राइस 5 है, यानी 6 रिप्रेजेंट करेगा अगर 1050 को, तो हमें निकालनी है 5 की वैल्यू। चलिए देखते हैं यहाँ से। तो 6 से ये 1 बार, यहाँ 4, 6 सत्ते 42 और 3, 6 पंजे 30, 175 गुणा 5 होता है 875, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस था ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि 2 पाइप ए और बी हैं, ये किसी टैंक को 12 और 15 मिनट में भर देते हैं। फिर हमसे कहा है एक पाइप सी है जो कि पानी निकालता है, तो अगर इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो ये तीनों 10 मिनट में टैंक को भर देते हैं। तो पूछा है कि सी अकेला कितनी देर में टैंक को खाली कर देगा। चलिए देखते हैं। जब हमसे कहा है कि ए 12 मिनट में भर रहा है, बी 15 में, और तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी भर रहे हैं 10 मिनट में। चलिए इनका LCM देखते हैं। ये 60, ये 5, ये 4 और ये 6, यानी कि ए की जो क्षमता है वो 5 है, बी की 4 है और ए प्लस बी प्लस सी की 6 है, यानी ये दोनों मिलकर 5 और 4 9 भर रहे हैं, और सी 3 निकाल रहा है, हर मिनट में 3 निकाल रहा है। तो पूरा टैंक जो कि 60 यूनिट का है और 3 की एफिशिएंसी से इसे 20 मिनट में खाली कर देगा। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई व्यक्ति है वो 250 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित स्पीड से तय करता है, तो अगर वो अपनी स्पीड को 20% कम कर दे तो जो टाइम है वो एक सही 1/4 घंटे ज़्यादा लगता है। तो हमसे पूछा है कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी। तो हम जानते हैं कि जो स्पीड और टाइम का रेशियो होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। तो यानी कि ये हमसे कहा है कि ये एक सही 1/4 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी कि 5/4।
और 5/4 घंटे हमारे कितने होते हैं, ये होते हैं 75 मिनट के बराबर। और हमसे यहाँ पे कहा है कि 20% स्पीड कम कर दी तब इतना टाइम ज़्यादा लगा उसे। तो 20% का मतलब हमें पता ही है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि उसकी स्पीड पहले 5 थी तो बाद में 4 हो गई, ये स्पीड है। तो टाइम इसका उल्टा होगा, यानी टाइम पहले 4 होगा बाद में 5 हो गया, यानी 1 यूनिट का फ़र्क हमें कितना बता रहे हैं, 75 मिनट। 1 यूनिट का फ़र्क हमें बताया जा रहा है क्योंकि इनमें टाइम में 1 यूनिट का फ़र्क आया और ये 75 मिनट है। तो 4 यूनिट कितनी हो जाएंगी, 4 यूनिट 300 मिनट, और 300 मिनट को अगर हम घंटे में बदल लें तो होती है 5 घंटे, यानी उसे पहले 5 घंटे लगते थे। तो अब 250 किलोमीटर को 5 घंटे में तय करेगा तो स्पीड 50 किलोमीटर आ गई, यानी हमारा ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा है कि x का 32% जो है, अगर इसे हम y में जोड़ दें, कोई क्वेश्चन हमसे कहा है कि अगर x के 32% को हम y में जोड़ दें, y कोई दूसरा नंबर है, तो y 24% बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो x का 32% है, x का जो 32% है, ये सीधा सीधा हमारा है y के 24% के बराबर। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ आएगा x/y बराबर 24/32। तो ये 8 से 3 बार और ये 4 बार। अब हमें इसका मान निकालना है, ये जो हमें दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 4 10/3 तिया 9, 9 में से 4 गया 5, तो ये आ गया 2, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई कुछ निश्चित लोगों का ग्रुप है जिनका एवरेज वेट है 75.5 kg, और फिर हमसे कहा है उसमें 4 लोग जिनका वजन ये दिया गया है अलग अलग, ये जुड़ जाते हैं उसमें, तो उस पूरे ग्रुप का जो वजन है वो 500 ग्राम कम हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि उसमें शुरुआत में कितने लोग थे। हम मान लेते हैं कि शुरुआत में x लोग थे, ठीक है, और ग्रुप का वजन 75.5 था, तो यानी पूरे ग्रुप का जो वजन होगा वो 75.5 गुणा x। उसके बाद में ये 4 वजन वाले लोग और जुड़ गए, तो इन्हें भी हम जोड़ लेते हैं। 72.6 प्लस 74 प्लस 73.4 प्लस 70, और टोटल जब x लोग हैं और प्रत्येक का वजन 75.5 है, क्योंकि औसत वजन है, तो टोटल वजन कितना होगा, टोटल होगा 75.5x। अब ये 4 नए लोग जो आए हैं तो इनका वजन भी हम जोड़ लेते हैं, तो ये 72.6 फिर 74 फिर 73.4 प्लस 70, और टोटल लोग कितने हो गए, टोटल लोग x पहले थे 4 और आ गए, और इनका औसत कितना हो गया, औसत 75.5 था और ये 500 ग्राम कम हो गए, कितना हो जाएगा 75। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर जब ये आएगा तो ये आएगा 75x प्लस 75 गुणा 4 300 हो जाता है, इसको जोड़ते हैं हम पूरा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया 75.5x प्लस 290। तो यहाँ से 0.5x बराबर आएगा 10, तो x का मान आ गया 20, और x हमारा क्या था, प्रारंभिक लोग, यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हमसे कहा है कि 2 नंबर हैं 5:6 में, तो अगर दोनों में से हम 16 घटा दें तो इनका जो अनुपात हो जाता है वो 3:4 हो जाता है। और फिर हमसे कहा है कि अगर पहले में 8 जोड़ दें और दूसरे में से 3 घटा दें तो इनका अनुपात हमें पता करना है। तो हम मानते हैं कि पहला नंबर हमारा 5x है, इसमें से 16 घटाया, दूसरा है हमारा 6x, इसमें से हमने 16 घटाया, तो इनका रेशियो हो गया 3/4। चलिए हल करते हैं इसे। तो ये हो गया 20x माइनस 64 बराबर 18x माइनस 48। तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 16, यानी x बराबर 8। x की वैल्यू 8 है, तो हमारी संख्या क्या हो गई, ये हो गई 40 और ये हो गई 48। अब हमसे कहा है कि पहले में तो 8 जोड़ दो, तो पहले में 8 जोड़े 48, दूसरे में से 3 घटा दो तो ये 45। अब इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो अब हो जाएगा 16:15, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले में हमसे कहा है कि अगर किसी स्फीयर की रेडियस को 25% कम कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया कितना कम हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²।
तो 4 और पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो यहाँ फर्क पड़ेगा केवल आर की वैल्यू से, और आर 25% कम की जा रही है और स्क्वायर में हो रही है कम, यानी 25% सक्सेसिवली। तो जब 25% को हम सक्सेसिवली कम करेंगे तो ये किस प्रकार होता है, ये इस प्रकार होता है 25 × 25/100। तो ये हो गया 50 माइनस का 6.25, तो यहाँ से आ जाएगा 43.75। तो ये हमारा कितना कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 43.75% कम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमसे कहा है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क है, तो इसका जो एरिया है वो 5√3 टाइम्स है किसके, एक ट्रायंगुलर फील्ड के जिसकी साइड 18, 80 और 82 है। तो हमसे पूछा है कि ट्रायंगुलर पार्क जो है इक्विलेटर वाला, इसकी एक साइड क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम इस ट्रायंगुलर फील्ड का वो जो है एरिया निकाल लेते हैं, और एरिया के लिए हम किससे निकालेंगे, हीरोज फॉर्मूला से। तो इसके लिए पहले हमें एस पता करना पड़ेगा। एस क्या होता है, इसके साइडों के योग का, यानी पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर का हाफ यहाँ से होगा, ये 82 और 18 100, 180/2 यानी 90। अब हीरोज फॉर्मूला है √S, S-A, S-B, S-C। चलिए देखते हैं। एस यानी 90, तो 90 को हम तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 9 पंजे 45 × 2। S-A 90 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, और 72 होता है 8 × 9। फिर S-B यानी 80, 10, तो 10 होता है 5 × 2। और फिर S-C यानी 82, तो ये बचा 8, तो 8 को ऐसे ही ले लेते हैं। तो यहाँ से 9, एक 9 यहाँ से, ये दोनों 9 बाहर आ गए, ये 5 यहाँ से, ये 5 यहाँ से, ये 5 भी बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और ये 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, ये 2 भी बाहर, और ये 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, यानी पूरा ही बाहर आ गया। तो हो गया 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, और 9 अट्ठे 72, यानी 720 हो गया इसका एरिया। और हमसे कहा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क का एरिया है वो इसका भी कितना है, गुणा 5√3। और ये जो बराबर है किसके, इक्विलेटरल पार्क के एरिया के। तो इक्विलेटरल पार्क का एरिया क्या होता है, अंडर रूट 3 भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हम ए मान लेते हैं, बटे 4। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, 4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा A² बराबर 720 × 20। इसे हम और तोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 × 9 × 5 × 2 × 5 × 4, क्योंकि 8 ने 72 और 5 दूनी 10, तो ये तो 720 टूट गया, और 5 चौके 20, यहाँ से ये टूटा। तो अब देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो ये 4 और ये 4 दूनी 8 हो गए, तो 1 और 1 8 यहाँ पर है, तो 8 बाहर मिल जाएगा हमें, एक 5 हमें बाहर मिल जाएगा यहाँ से, और ये 9 है तो ये 3 × 3 होता है, तो हमें एक 3 बाहर मिल जाएगा। तो इसका एरिया होगा 8 पंजे 40 या 120, सॉरी इसकी साइड होगी 120 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के करते हैं। यह 1 सही 2/3 प्लस 16 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/10, 3 सही 1/3 प्लस 5, और ये बहुत सारे ब्रैकेट्स बटे 4 ऑफ 2 सही 1/2 भागे 3/5 गुणा 4 सही 4/5। तो चलिए पहले ने सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा 5/3 प्लस ये हो जाएगा 33/2 माइनस ये हो जाएगा 11/10, ये हो जाएगा 10/3 प्लस 5, ये आएगा 4 ऑफ, ये हो जाएगा 5/2 डिवाइड बाई 3/5 इंटू, और ये हो जाएगा 24/5। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये 33/2 माइनस 11/10, यहाँ अगर हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 3 10 प्लस
5 तिया 15। चलिए नीचे देखते हैं तो यहाँ ऑफ है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3/5 गुणा 24/5, तो ये होगा 5/3 प्लस 33/2 माइनस 11/10, और ये हो जाएगा 25/3। चलिए नीचे इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा 5/3 गुणा 24/5, तो यहाँ 5 से 5 कट गया, ये 3 से 8 बार गया, यहाँ 5 से 2 बार और ये 5 बार, तो ये आएगा 5/3 प्लस 33/2 माइनस यहाँ आएगा 55/6, और नीचे आएगा हमारा कितना 10 अट्ठे 80, तो यहाँ 5/3 प्लस ब्रैकेट में हमारा जो एलसीएम आएगा ये आ जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 2 3 99, 99 माइनस 55 यानी 44, 44/6/80, तो यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, और ये आएगा 10 प्लस 44/80 यानी 54/6, और ये 80 हमारा कहाँ आएगा, ये हमारा 80 आएगा यहाँ पर, 6 से ये 9 बार जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है 9/80, और 9/80 हमें यहाँ कहीं दिया नहीं है, पर हमारी कैलकुलेशन तो सही है। चलिए इसे आगे बाद में देख लेंगे, फिलहाल हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि ए ने कोई आर्टिकल बी को बेचा 25% के प्रॉफिट पर, बी ने सी को वही बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर, सी ने डी को बेच दिया 40% के प्रॉफिट पर, तो अगर डी ने उसके लिए 46.20 रुपये पे किए, तो हमसे पूछा है कि ए और बी के प्रॉफिट का अंतर क्या था। तो हम मान लेते हैं वो चीज़ ए को पड़ी थी 100 रुपये की, ए को 100 रुपये की, अब ए ने बी को बेची 25% प्रॉफिट पर, तो ये 125 रुपये, बी ने सी को 10% प्रॉफिट पर बेची, तो इसका 10% 12.5 यानी हो गया 137.5, और सी ने डी को बेची 40% के लॉस पर, तो अब देखते हैं इसका 40% लॉस पर यानी कितना होगा। तो जब इसे 40% लॉस पर बेचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 82.5, तो डी को पड़ी है 42.5 की, जबकि प्रश्न में हमसे कहा है कि ये 46.2 की है, यानी 82.5 जो है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 46.20 को, और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है प्रॉफिट में अंतर। ए को तो 25% प्रॉफिट हुआ और बी को हुआ 12.5% का, तो इन दोनों का प्रॉफिट का अंतर कितना है 12.5, तो हमें यहाँ से 12.5 की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं, तो ये 42.5 गुणा 12.5, देखते हैं इसे कितना होगा, तो ये आ रहा है 7, यानी कि ना 7 रुपये का अंतर था इनके प्रॉफिट में, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक कोई सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी हाइट है 28 सेंटीमीटर, तो हमें उसका आयतन निकालना है। तो इसका एरिया क्या होता है सिलेंडर का, हमें पता है कि ये होता है कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और ये 176 दे रखा है। चलिए देखते हैं यहाँ से, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हम यहाँ से निकाल लेंगे, एच हमें 28 दी है, तो ये 7 से 4 बार, ये 22 से 8 बार, और ये 8 से 8 बार, यानी आर आ गई 1 सेंटीमीटर। अब इसका जो आयतन होता है वो होता है πr²h, तो πr² यानी 22/7, आर 1 है और हाइट इसकी हो जाएगी 28, तो ये हो गया 7 चौका 28 और 22 चौके 88, तो इसका आयतन आ गया 88। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में फिर से वही सारणी दी है जिसमें कि 5 स्कूलों में नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिए हैं। इस बार हमसे पूछा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई, यानी स्कूल ए में जो बॉयज हैं उनका गर्ल्स स्कूल ई की गर्ल्स से क्या रेशियो है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितने यहाँ पर बॉयज थे स्कूल ए में, तो ये थे 8 और 9 17,
360 बॉयज इसमें थे और इसमें ई में गर्ल्स कितनी है, ई में गर्ल्स हैं इसमें है 432। चलिए देखते हैं कितना आता है। ये 6 से 60 बार, ये 72, ये 12 से 5 बार और ये 6 बार, तो इनमें आ गया 5:6, यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए बी सी एक साथ काम करे, किसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं। अगर उनकी एफिशिएंसी जो है वो ए बी एंड सी, अगर उनकी एफिशिएंसी 5:6:9 है तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो चलिए देखते हैं इसे, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं ऐसे 36 दिन में, और इनकी एफिशिएंसी 5, 6 और 9 है। तो अगर इनकी एफिशिएंसी को हम जोड़ लें तो 9, 6, 15 और 5, 20, यानी कि टोटल एफिशिएंसी एक दिन की 20 है और 36 इन्हें दिन लग रहे हैं। तो टोटल काम हो गया 36 गुणा 20। और बी को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी के दिन, बी की एफिशिएंसी हम कर देंगे भाग। तो ये 6 से 6 बार जाएगा, ये इसको लगेंगे 120 दिन, यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इसमें हमसे कहा है कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी बेची 26% के प्रॉफिट पर, और फिर हमसे कहा है अगर वो इसे 20% कम में खरीदता और 81 रुपये 60 पैसे कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। माना कि इस घड़ी का सीपी जो है कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, फिर हमसे कहा है कि 26% प्रॉफिट पर बेचा तो सेलिंग प्राइस 126 रुपये हो जाएगा। फिर हमसे कहा कि अगर इसने 20% कम पर बेचा होता, यानी 80 रुपये में बेचा, 80 रुपये में खरीदा होता और 81 रुपये कम में बेचा होता तो इसे 32% का फायदा होता। तो 80 पर हमें 32% निकालना है, तो 80 का 32% हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, 80 गुणा 32/100, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो 32 चौके 128 और 128/5 होते हैं 5 दूनी 10 और 2 पचम 25 और 3 5 छके 30, यानी 25.6। तो 80 में 25.6 हम जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105.6। और हमसे कहा 81.6 रुपये कम में बेचता, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है ये कितना है, ये अंतर आ रहा है यहाँ से 20.4। तो ये जो है ये 81.6 के बराबर हमें दिया है, और कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस हमने इसकी मानी थी 100, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं, 81.60/20.4 गुणा 100, तो यहाँ से ये जाएगा 4 बार, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस था 400 रुपये, यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न में हमें निकालना है HCF। चलिए देखते हैं, पहले हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 16,914 इसमें से घटाते हैं 12,085 को, तो ये आएगा हमारा, तो ये आएगा 4,829। अब देखते हैं हम यहाँ से 13,841 में से 12,085 को घटाते हैं तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 1,756। अब हम देखते हैं 16,914 में से 13,841 को घटाते हैं तो कितना आएगा, तो ये आएगा 3,073। तो ये इनका डिफरेंस आ गया, और अब हम इस डिफरेंस का भी एलसीएम निकाल लेंगे। सॉरी, इस डिफरेंस का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा एचसीएफ आता है, तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो तो ये डिफरेंस दिए हैं ये हमारे एचसीएफ के मल्टीपल होंगे। तो हमारा जो एचसीएफ यहाँ से आएगा वो आएगा, एचसीएफ आएगा 439, और हमें निकालना है इसका सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट है इसका 9, 4, 13 और 3, 16, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमसे कहा है कि 5 सही 1/2 सालों के लिए 6% की दर से किसी धन पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2541 रुपये है। तो हमसे कहा है कि उसी धन पर 5 सही 2/3 सालों के लिए 8 सही 1/7% की दर से, तो हमसे कहा है वही धन 5 सही 2/3 सालों में 8 सही 1/7% की दर से कितना हो जाए, यानी हमें मिश्र धन निकालना है। तो चलिए अब हमें यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दी है तो हम निकालते हैं। ये 2541 दी है, मूलधन हम P मान लेते हैं,
समय हमें दिया है 5 सही 1/2, तो ये हो जाएगा 11/2, दर 6% है बटे 100, 2 से 3 बार। तो यहाँ से मूलधन आएगा हमारा 2541 गुणा 100/11 गुणा 3। तो 11 से इसे काटते हैं, 11 से 2 बार, फिर 3 और 1 ये, फिर 3 से चला जाएगा 7 बार और 7, यानी हमारा सम हो गया 7700 रुपये। अब हम निकालते हैं कि जब ये नीचे हमें दी गई वर्ष और ब्याज दर पर कितना होगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन 7700 गुणा दर, यहाँ से हो जाएगी 57/7, और समय यहाँ से हो जाएगा 17/3/100। तो 7 से ये 11 बार जाएगा, 3 से ये जाएगा 19 बार। तो हमें निकालना है 11 गुणा 19 गुणा 17। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3553, और हमें क्या निकालना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन के लिए 3553 प्लस 7700, इन्हें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 11,253 रुपये, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें फिर से वही टेबल दी है, और इस बार हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी एंड सी इज व्हाट % लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए। तो पहले हम देखते हैं स्कूल बी में गर्ल्स कितनी हैं। स्कूल बी में गर्ल्स हैं 400, स्कूल सी में गर्ल्स कितनी हैं, ये हैं 390, तो ये हो गए कुल मिला के 790। हमसे पूछा है कितनी कम है स्कूल ए के बॉयज से, स्कूल ए और डी के बॉयज से। तो देखते हैं ए में हमारे बॉयज कितने थे। स्कूल ए में बॉयज थे 360, और डी में है हमारे, डी में 440। तो यहाँ से कितने हो गए, ये हो गए 800। तो यानी कि लड़कियां कितनी कम है, ये 10 कम है कितने पर, 800 पर। तो यहाँ से परसेंट निकालते हैं, ये आ गया 8, यानी 10/8, और 10/8 का मतलब है यहाँ से हो जाएगा 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5/4, यानी कि 1.25%, यानी कि ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा उसी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन यहाँ गलत आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमसे कहा है कि एक सम है 4107 रुपये का, इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, वो भी ऐसे कि ए और बी का जो रेशियो है वो 3:4 है, और बी और सी का 2:1 है, और सी और डी का है 3:5। तो चलिए देखते हैं इसे हम पहले। ए बी सी और डी, ए और बी का हमें दिया है 3:4, बी सी का हमें दिया है 2:1, और सी डी का हमें दिया है 3:5। तो इसे इक्वल करते हैं, यहाँ 1, ये 4, ये 2, ये 3। तो यहाँ ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20। अब इसे सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से 9 बार, ये 12 बार, ये 6 बार, और ये 10 बार। तो ये इनका रेशियो आ गया। हमसे पूछा बी का शेयर कितना है, तो इसे हम जोड़ते हैं तो 12, 6, 18, 10, 28 और 9 37, यानी ये 37 भाग जो है, ये 37 कुल है इनका। तो ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, ये कर रहा है 4107 को, और बी का शेयर है इसमें 12, तो हमें 12 की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं 4107/37 गुणा 12, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देखते हैं इसे। तो इसे जब हम हल कर लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा 1332, यानी कि बी का शेयर था 1332, ये हमारे दिया है ऑप्शन डी में। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, जो कि 18 फरवरी की शिफ्ट 3 में आए थे मैथ्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करके बताएं, और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।